बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और 6 चैप्टर जो है वो हमारा है इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग के क्या असरात होते हैं हमारी लाइफ में वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे रेस्पॉन्स मतलब यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर और अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं उसके, और इसके अलावा हम बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस देखेंगे कंप्यूटिंग के अपनी सोसाइटी वगैरह में, ठीक है। और इसके कंप्यूटिंग इफेक्ट्स पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिकल और एथिकल बेस पे भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है तो वो हम देख लेते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में आपके पास क्या है, कंप्यूटर्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बोथ और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स इन मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड। ये तो सबको ही पता है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत अहम है पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरह से। और ये जो है वो इजी बनाती है ताकि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, और बहुत से जॉब्स के लिए भी ये जो है वो आजकल फ़ायदा दे रही है। तो टू सेव गार्ड योर प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी अगर सेव रखनी हो डाटा या जो भी आप कंप्यूटर पे करते हो, कंप्यूटर को यूज़ जो है वो उसके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे अहम चीज़ जो है वो आज की लाइफ में है, ठीक है। तो सेव एंड रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ कंप्यूटर, an essential component of our contemporary digital world is the safe and ethical use of computers. computers का ethical और safe use जो है वो बहुत important है digital world में, कि उसको हम देखें, उसको डिस्कस करें। computers now play a crucial role in every aspect of our life from personal to professional uses. Important हिस्सा है and their influence on society's evidence. However, it is imperative to stress the significance of using computers safely and responsibly given their great power and connectivity. तो यानी कि हमें जो है वो कनेक्ट रहना होता है, ये इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, इसका जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि कंप्यूटर को सेफ भी साथ साथ रखा जाए और उसके साथ जो है वो ग्रेट पावर के साथ और कनेक्टिविटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे से निभाई जाए। तो नेक्स्ट आपके पास मेन फोकस, यहाँ से असल चीज़ जो स्टार्ट आपने याद करनी है वो यहाँ से स्टार्ट करना है कि मेन फोकस क्या है कंप्यूटर सेफ्टी का, ठीक है। मेन पर्पस कह लो, इम्पोर्टेंस क्या है कंप्यूटर सेफ्टी की, तो यहाँ से आप याद करना स्टार्ट करेंगे। इज द सेफ गार्ड, मतलब यहाँ से आप मेमोराइज करेंगे, समझेंगे। द मेन फोकस ऑफ कंप्यूटर सेफ्टी इज सेफ गार्ड अ कंप्यूटर सिस्टम्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को जो है वो सेफ रखने के लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर सिस्टम का मेन जो है वो फोकस इसी पे है। इट entails providing protection from material loss, data loss and cyber security risk. क्या है कि जो मटेरियल लॉस या डाटा लॉस या साइबर सिक्योरिटी रिस्क है उससे बचने के लिए हमें बहुत से इकदाम करने होते हैं फॉर वंस ओन वेल बीइंग। ऑनलाइन सिक्योरिटी, तो जो आपके पास है ना, मतलब जो भी इंसान हो उसकी हैरियत अगर वो जो है वो चाहता है कि डाटा सेव रहे, ऑनलाइन सिक्योरिटी रहे, जनरल जो है वो सिक्योरिटी सोसाइटी, नेटवर्क सोसाइटी हमारी बेटर रहे, इट इज़ एसेंशियल टू यूज़ कंप्यूटर सेफ्टी एंड रेस्पॉन्सिबली। कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ किया जाए, सेफली और रेस्पॉन्सिबली जो है वो यूज़ किया जाए। तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स कैरीज आर नंबर ऑफ हैजर्ड्स। नंबर ऑफ हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर यूज़ में? सबसे पहले तो आपके पास कीप योर सिस्टम अपडेट, अपने सिस्टम को अपडेट रखना चाहिए, कॉन्सिस्टेंटली अपडेट द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंटीवायरस। एंटीवायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिस्टम को जो है वो अपडेट रखा जाए कॉन्टीन्यूसली। और इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी एरियाज जो हैं वो मतलब इकदाम करने चाहिए दैट असिस्ट, जो कि हेल्प करे आपकी, ताकि आपका सिस्टम जो है वो किसी भी फ्लॉज वगैरह से, किसी भी परेशानी से बच सके। जब आप अपडेट फ्रिक्वेंटली करते रहेंगे तो नए से नई चीज़ें जो है वो अपडेशन आपके आती रहेंगी, नए फीचर्स ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो आपका सिस्टम जो है वो सेफ रहेगा। कंप्यूटर कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मालवेयर। आपको पता है कि विंडो 10 के अंदर जो है वो पहले से विंडो डिफेंडर मौजूद है, जो कि क्या काम करता है, एंटीवायरस का ही काम करता है, ठीक है।
तो जब आप अपडेट करते रहेंगे तो नए से नए मालवेयर्स वगैरह जो आएंगे उनको भी डिटेक्ट करने की एबिलिटी फिर वो रख सकेगा। जाहिर सी बात है, आपने अपडेट नहीं किया होगा तो न्यू जो आपके पास वायरसेस जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो जो नए मालवेयर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनको वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और ना ही फिक्स कर पाएगा। मेंटेन द मोस्ट रिसेंट वायरस डेफिनेशन इन द सिक्योरिटी प्रोग्राम। इसी तरह से आपने मोस्ट रिसेंट वायरस जो डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस का, अगर वो आपने डाला है तो उसको भी अपडेट किया जाए और सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है वो वायरस के वो मोस्ट मेंटेन उनको रख सके। यही मैंने बात वैसे अभी आपको कही हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड के लिए आपके पास ये क्या है, इसको वैसे मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्प्ले कर देती हूँ ताकि आपको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर ऑल ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट स्ट्रॉन्ग वन काइंड पासवर्ड मिक्सचर ऑफ यानी कि बोथ कैपिटल स्मॉल लेटर्स नंबर्स स्पेशल कैरेक्टर्स। गुड पासवर्ड के लिए ये जरूरी होता है कि आपका जो है वो इन सब का मिक्सचर हो, ठीक है, ताकि रिकॉग्नाइज आसानी से ना किया जा सके। और डोंट यूज डाटा दैट कैन बी इजीली गेस्ड। ऐसे डाटा जैसा कि नेम है या निक नेम वगैरह, तो इस तरह से नहीं रखना चाहिए ताकि जो है वो आसानी से गेस ना कर पाए लोग। और टर्न ऑन टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल ऑफ योर ऑनलाइन अकाउंट्स। ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए 2FA जो है वो भी लागू करना चाहिए। और नेवर रिवील योर पासवर्ड टू एनीवन, कीप देम प्राइवेट एंड सिक्योर। और किसी को भी इस पासवर्ड के बारे में बताना नहीं है और आपका जो पासवर्ड है वो सेफ एंड सिक्योर रहना चाहिए। तो इससे अगले नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले गुड पासवर्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम देख लेते हैं। ये आपके पास क्या है, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिक्योरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हेल्प प्रोटेक्ट यूजर्स अकाउंट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की आप कह लो जो है वो यूज क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टिपिकली पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लेंथ यानी कि उसकी जो है वो 12 कैरेक्टर्स एटलीस्ट होनी चाहिए। लॉन्ग पासवर्ड जो है वो हैक आसानी से नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट मिक्सचर ऑफ अपर केस लोअर केस नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। उससे अगला क्या है कि आपका जो पासवर्ड है वो निक नेम या इस तरह के इजीली गेसेबल इंफॉर्मेशन नहीं कंसिस्ट करता हो। और यूनिक पासवर्ड के लिए ये भी जरूरी है कि आपका पासवर्ड हर अकाउंट का डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, सेम पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आपके पास अब क्या है, ये 6.1.3 बिहेवियर ऑफ फिशिंग अटैक्स। रिसीविंग ईमेल्स मैसेजेस और पॉपअप्स आस्किंग फॉर योर पर्सनल इन्फो और लॉग इन डिटेल्स, बी केयरफुल। यानी कि जब आप रिसीव करते हैं कोई भी ईमेल या मैसेज या कोई भी पॉपअप वगैरह कोई भी मैसेज आपको आता है कहीं भी किसी भी अकाउंट पे, तो आपने क्या करना है उसकी अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो केयरफुली देनी है। जो वो बोल रहे हैं डिटेल लॉग इन करने के लिए, तो वो केयरफुली आपने देनी है, ठीक है। उसमें मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। और जो आपसे इंफॉर्मेशन लॉग इन के लिए जो कॉमनली मांगी जाती है जस्ट वही इनपुट करनी है। जो नेसेसरी नहीं है, जो ऑप्शनल है, उसको ऑप्शनल रहने दें। तो समटाइम्स स्कैमर्स प्रिटेंड टू बी ऑफिशियल एंड ट्राई टू ट्रिक यू। बाज़ पता क्या होता है कि स्कैमर्स जो है ना वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि ये ऑफिशियल ही कोई जैसा कि आपकी कोई अकाउंट का ही हिस्सा है, ठीक है, वो ऑफिशियल वेबसाइट ही है। तो जब आप उस पर इंफॉर्मेशन या अपनी पर्सनल डिटेल दे देते हैं तो वो इस तरह से स्कैम कर लेते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो हैक कर लेते हैं, तो जिसको फिर बाद में मिसयूज कर लिया जाता है। तो इसलिए केयरफुली आपने करना है इसको। जो एंट्रीज है हमेशा लॉग इन करते हुए या जहाँ पे भी डाटा देना होता है तो हर जगह पे आपको अपना डाटा नहीं एंटर करना, ये बात याद रखनी है। डोंट क्लिक ऑन वियर्ड लिंक्स पे क्लिक नहीं करना। मतलब साइड पे अक्सर औकात आ रही होती है लिंक्स कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपके वायरसेस कंप्यूटर से रिमूव हो जाएंगे, ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए है साइट या लिंक या इस तरह का कुछ, ये आप इसको डाउनलोड करें तो दिस एंड दैट। तो इस तरह से आपको केयरफुल रहना होगा। चेक इफ द सेंडर्स ईमेल एड्रेस लुक्स राइट
यानी कि आपने चेक करना है कि आपके किसी अगर तो जानने वाले किसी बंदे की ईमेल आई है तो ठीक, आपको पता है कि किसने मेल ये भेजी है और क्यों भेजी है, तो एक्सेप्ट करें, अदरवाइज ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट उसको डिलीट कर दें। टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस से और बैड सॉफ्टवेयर से अपने कंप्यूटर को जो है वो प्रोटेक्ट रखें, उसको जो है वो आप एंटीवायरस स्कैन करते रहें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करते रहें और उसको रेगुलरली अपडेट भी करना है और स्कैन भी करना है। ठीक है, रेगुलर बेस पे जो है वो अपडेट भी करते रहें ताकि आपके अगर कोई वायरस आ भी जाता है तो वो स्कैन हो जाए, और रेगुलरली अपडेट भी करते रहें। अपडेट क्यों करते रहे, पीछे भी मैंने आपको बताया था कि जो अपडेटेड आपके पास आपके कंप्यूटर में वायरस वगैरह या मालवेयर वगैरह आते हैं ना वो डिटेक्ट हो सकें, इसलिए इसको अपडेट करना टाइम टू टाइम लाजमी होता है। इसके बाद बारी आती है बैकअप योर डाटा। तो डाटा का बैकअप आपको रखना है, वो उसके लिए क्या चीज़ नेसेसरी है आपके पास, बैकअप क्यों रखना चाहिए। ऑलवेज सेव कॉपीज ऑफ योर इम्पोर्टेंट फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन इन सेफ प्लेस पे आपको इन्फॉर्मेशन और अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को जो है वो कॉपी करना है, सेव करना, मतलब हमेशा जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको सेव रखना है, आपने उसकी कॉपी सेव रखनी है और इन्फॉर्मेशन सेव प्लेस पे रखनी है। कोई भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वगैरह है उसमें आप रखें या क्लाउड में रखें या कहीं भी ऐसे सिक्योर लोकेशन पे आप रखें और उसका बैकअप रखें ताकि अगर कंप्यूटर कभी खराब भी हो जाता है या कोई कुछ भी होता है तो आपका जो डाटा है वो लॉस ना हो और आप बैकअप से उसको रिकवर कर सकें। दिस इंश्योर दैट इवन इफ योर कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग और समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, जैसे कि पूरी विंडो जो है वो उड़ जाती है या इस तरह का कोई वायरस आ जाता है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो यूजलेस हो गया, उसका सॉफ्टवेयर जो है वो उड़ गया या इस तरह से कोई कुछ भी हो जाए, आपका डाटा लॉस हो जाए, तो आप उसका जो है वो बैकअप होगा आपके पास तो आप रिकवर कर पाएंगे। यू वुड नॉट लॉस योर इम्पोर्टेंट डाटा इफ योर कंप्यूटर गेट स्टोलन और डैमेज, अगर स्टोल हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो आपके पास बैकअप होगा, विल हेल्प यू टू रिकवर योर फाइल्स। तो होप्स आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यूज सिक्योर वाईफाई कनेक्शन। वाईफाई कनेक्शन अपना जो है वो सिक्योरली यूज करें। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपको अपना जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए वाईफाई को यूज करते हुए, ये कोई तीसरा बंदा इसको हैक ना कर पाए। और इसके अलावा व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट अवॉइड पब्लिक यूजिंग पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स जिनको जो है वो पासवर्ड नहीं होता वो आप यूज ना करें, अवॉइड करें उससे। प्राइवेट टास्क के लिए स्पेशली, जैसा कि आपने ऑनलाइन बैंकिंग करनी है तो इस तरह के मतलब जिसमें आप पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसमें आपकी होती है, डाटा शेयर हो, मतलब डाटा मौजूद होता है आपका पर्सनल या इकोनॉमिकल, तो कोशिश करेंगे उसको टैली करने के लिए, उन साइट्स को ओपन करने के लिए आप पब्लिक वाईफाई यूज ना करें, सिंस दे आर मोर ससेप्टेबल टू हैकर्स। ये हैकर्स के लिए ज्यादा इजी होता है कि वो इस चीजों को हैक कर सके पब्लिक वाईफाई को यूज करते हुए। ठीक है, तो बी केयरफुल व्हाट यू डाउनलोड आप क्या कर रहे हो, ये भी आपको केयरफुल रहना। आप रिलायबल वेबसाइट से ही चीज़ों को डाउनलोड करें, प्रोग्राम्स है, ऐप्स हैं या फाइल्स है जो भी है, और अनट्रस्टेड वेबसाइट से जो है वो अवॉइड करें, उसके वायरसेस और मालवेयर इंक्लूड हो सकते हैं इसलिए। ठीक है, बी केयरफुल, स्पेशली केयरफुल अबाउट ओपनिंग अटैचमेंट इन ईमेल फ्रॉम पीपल यू डोंट नो। ये मैंने अभी बताया था, स्ट्रेंजर से आप जो ईमेल वगैरह अगर आती है तो उसको अटैचमेंट को जो है वो ओपन केयरफुली करें। अगर अननोन पर्सन है, आपको नहीं पता कि कहाँ से आई है, तो ओपन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप जो है वो क्या करें, इसको इग्नोर कर दें। और इसके अलावा जो साइट्स वगैरह है जो इररेलेवेंट है, आप के काम की नहीं है, आप उसको बिल्कुल भी ओपन ना करें और ना ही डाउनलोड करने की कोशिश करें। जो आप चीज़ आपसे रेलेवेंट है, आपने खुद करनी है, आपको ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, ऐसी वेबसाइट जो कि रिलायबल वेबसाइट्स हो उन्हीं से इनको डाउनलोड किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी प्राइवेसी सेटिंग की तरफ। प्राइवेसी सेटिंग में रिव्यू एंड एडजस्ट प्राइवेसी सेटिंग ऑन योर कंप्यूटर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, apps and devices.
जो आपके पास रिव्यू और प्राइवेसी सेटिंग है आप अपने कंप्यूटर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की या ऐप्स की या डिवाइसेस की, वो आपने अच्छे से सेट करनी है, रिव्यू करनी है, एडजस्ट करना है उसको। एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन लिमिटेड देनी है जो रिक्वायर्ड हो। यू शेयर पब्लिकली शेयर जो है वो कम से कम इंफॉर्मेशन करें आप, और अपना डाटा जो है वो ताकि आपका सेव रह सके। कीप योर कंप्यूटर फिजिकली सिक्योर, लॉक योर कंप्यूटर when you are away from it, and ensure that your workspace is inaccessible to unauthorized individual। तो क्या करना है, अपना फिजिकली सिक्योर रखना है अपने कंप्यूटर को। इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर है वो दूर रखना है आपने, और इंश्योर करना है कि ऐसे वर्क प्लेस पे दैट योर वर्क प्लेस इज इनएक्सेसिबल, आपका वर्क प्लेस जो है वो अनऑथराइज पर्सन से, इंडिविजुअल से जो है वो एक्सेसिबल ना हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनको इस बारे में ना पता हो रहा। आपका कंप्यूटर जो है वो भी सिक्योर होना चाहिए। स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस। आपको इन्फॉर्म होना चाहिए इस बारे में, आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट क्या साइबर सिक्योरिटीज हैं और थ्रेट्स, और उसके अलावा उसकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, उसको किस तरह से करना है, ये सब भी आपकी इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट, बी माइंडफुल ऑफ पब्लिक वाईफाई। तो ये पहले वो डिस्कस हो चुका कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स में नॉट बी सिक्योर नहीं होते हैं। पब्लिक वाईफाई तो लीव डाटा ओपन टू इंटरसेप्शन व्हेन यूजिंग पब्लिक वाईफाई, अवॉइड एक्सेसिंग प्राइवेट डाटा और डूइंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑनलाइन। फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है, उससे बचना है आपने, और प्राइवेट डाटा जो है उसको एक्सेस करने से आप बचें। और इसके अलावा नेसेसरी है अगर एनक्रिप्ट द वाईफाई कनेक्शन यूजिंग अ वीपीएन को यूज करके आप जो है वो अपना जो इंफॉर्मेशन है वो एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ताकि एनक्रिप्टेड मैसेज या कोई मैसेज आप सेंड कर रहे हैं तो वो एनक्रिप्टेड होगा, तो फिर हैक करने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, हैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास लास्ट है। लास्ट क्या आपके पास हेडिंग बनती है जी, प्रैक्टिस सेफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड बैंकिंग। ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग तो आजकल सभी लोग करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ओनली यूज सिक्योर वेबसाइट विद यूआरएल बिगिनिंग विद दिस। इस के साथ जो यूआरएल मतलब ये हो, उसके साथ जो भी वेबसाइट स्टार्ट हो रही है तो उसको आप केयरफुली यूज करें और उन्हीं को जस्ट यूज करें। और पैडलॉक सिंबल लगा होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा ऊपर पैडलॉक सिंबल्स लगे हुए होते हैं ऑनलाइन। जब आप परचेजिंग कर रहे हैं या सेंडिंग कोई मनी सेंड कर रहे हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पैडलॉक सिंबल हो और ये जो यूआरएल है वो यूज होना चाहिए, ठीक है। टेक केयर नॉट टू डाइवर्ज अननीडेड पर्सनल डिटेल्स। तो अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको आप ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो फिर ना शो करें। ये होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी है यहाँ तक जितना भी था। और अगर कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है आपको इस टॉपिक में तो आप क्वेश्चंस करें, कमेंट करें। ये बहुत इजी सा टॉपिक था इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं बताई। और वैसे भी साइड में पिक्चर्स जो है वो आपके पास शो हुई हुई हैं, तो मुझे पिक्चर शो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा नहीं ख्याल है वो मुझे करना चाहिए थी। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कन्फ्यूजन हो और किसी किस्म की भी तो आप पूछें। आपको मैं जो कर देती हूँ क्वेश्चन बैंक्स अबाउट दिस टॉपिक। पिछले जितने भी 5 चैप्टर्स हैं उनकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में शो हुई हुई है। और इसके अलावा बाकी आपको मैंने करवा दिया जितना करवाना था, एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज सब कुछ मैंने आपको करवाई है। फिर भी कुछ रह गया है या कोई आपको समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन करें, कमेंट करें, फीडबैक दें और अपने शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।